I am with another video, and today in this video I am going to tell you something about the kinds of sentences. But before going through this topic, let me tell you something about the previous topic that we have discussed. Alright, so इससे पहले हमने बात किया था kinds of sentences के बारे में, that what qualities should be there to make a proper sentence. A complete sentence बनने के लिए क्या क्या qualities उसमें होनी चाहिए. For example, starting with a capital letter, ending with a full stop or a question mark or a exclamation mark. And then हमने बात किया था कि एक कंप्लीट सेंटेंस में कंप्लीट सेंटेंस जो होता है वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होना चाहिए. टेंसेस के अकॉर्डिंग वो चेंज होते चले जाएंगे, वर्ब के फॉर्म्स चेंज होंगे, ठीक है. ऐसे या फिर किसी में ऑब्जेक्ट आएगा किसी में नहीं आएगा करके, ऐसे जो जनरल सा फॉर्म होता है वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में सेंटेंसेस होते हैं. ये बात किया था. एंड देन हमने ये भी बोला था कि एक सेंटेंस के अंदर सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स का होना काफ़ी नहीं है. दैट शुड मेक ए कंप्लीट सेंस टू. कि सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होने से काम नहीं चलेगा, उसमें जो वर्ड्स होंगे उनको प्रॉपर ऑर्डर में रहने के साथ साथ उनका कंप्लीट सेंस भी निकल के आना चाहिए, तब जाके बनता है एक कंप्लीट सेंटेंस. तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंसेस डू वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ. जब भी हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं इधर इन हिंदी और इन इंग्लिश, तो किसी भी लैंग्वेज में जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो हम सिर्फ एक ही फ्लो में एक ही तरीके के एक ही तरीके के सेंटेंसेस से बात नहीं करते. हम कभी कभी क्या कर रहे होते हैं, कभी कभी अपनी आइडिया दे रहे होते हैं किसी को, कभी कभी ओपिनियन शेयर कर रहे होते हैं, कभी नॉर्मल सा जस्ट एक स्टेटमेंट दे देते हैं, या फिर कभी क्या करते हैं हम सवाल पूछने लग जाते हैं, कभी कभी हम कुछ अपनी फीलिंग्स दिखाने लग जाते हैं, इमोशंस दिखाने लग जाते हैं, है ना. जैसे कि हम सडनली अगर कुछ होता है तो वो भी चीज़ें हम दिखा देते हैं, जैसे कि वाओ कितना ब्यूटीफुल कार है, ऐसे करके. एंड देन कभी कभी हम क्या करते हैं किसी को ऑर्डर भी देते हैं कि तुम ये करो ये मत करो करके, ठीक है. या फिर कभी कभी हम किसी से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि प्लीज़ ये कर दो, प्लीज़ वो कर दो. एज यूजुअल जैसा कि हम अपने डे टू डे लाइफ में सेंटेंसेस यूज़ करते हैं उसकी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है. यहाँ पे हम क्या करते हैं अलग अलग काइंड ऑफ सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं. उसी चीज़ के बारे में हम यहाँ पे आज पढ़ने वाला है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में. एज यू कैन सी, तो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में मैं सबसे पहला बात करती हूँ. यहाँ पे देयर आर 4 काइंड ऑफ सेंटेंसेस आपको जो अभी मिलने वाला है पढ़ने को. तो 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस अभी आपको मिलेंगे. एंड द फर्स्ट वन इज असर्टिव सेंटेंस, द नेक्स्ट वन इज इंटरोगेटिव, एंड देन imperative, and then last comes exclamatory. Alright, तो ये कुछ kinds of sentences है जिसके बारे में फिलहाल आपने पढ़ना है. Alright, so इससे पहले let me tell you ये जो kinds of sentences है हर किसी को हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं. Alright, सबसे पहला हम बात करते हैं assertive sentence के बारे में. तो assertive sentences होते क्या है? Let me tell you the definition of assertive sentence. When someone, जब कोई स्टेटमेंट देता है, कोई ओपिनियन शेयर करता है, अपनी आइडिया शेयर करता है, तो दैट इज कॉल्ड एन assertive सेंटेंस. assertive सेंटेंस को हम जब सेकेंड क्लास में थर्ड फोर्थ ऐसे में जब हम पढ़ते हैं तो हम assertive सेंटेंस ना बोल के इसको हम उस टाइप पे इसको कहते हैं स्टेटमेंट सेंटेंस, ठीक है. इसको हम assertive सेंटेंस भी कहते हैं और स्टेटमेंट सेंटेंस भी कहते हैं. तो assertive सेंटेंस का एक डेफिनेशन पे अगर हम जाते हैं तो the sentence which states something shared ideas or opinions is called, let me write, is called assertive sentence. I hope you don't mind with my writing. I hope you get it. And assertive sentence में फिलहाल देखते हैं कि the sentences which state something, share ideas or opinions is called assertive sentence. वो sentences जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, ऐसी तरह के सेंटेंसेस जिसके थ्रू हम सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी आइडिया शेयर करते हैं, अपने ओपिनियन शेयर करते हैं, सिर्फ एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट देते हैं. जैसे कि कोई सा भी स्टेटमेंट कि राम एक अच्छा लड़का है, राम इज अ गुड बॉय, हम लिख सकते हैं. यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखते हैं दैट राम इज अ गुड बॉय. एंड देन हम दूसरा लिख सकते हैं कि सीता इज डांसिंग. ऑलराइट, नेक्स्ट, आई शुड गो टू दिल्ली टुमारो.
ऑलराइट, तो ये सारे जो सेंटेंस है ये हमारे नॉर्मल से स्टेटमेंट है। जैसे कि मैं बता रही हूँ कि राम इज अ गुड बॉय, ये मेरा ओपिनियन है कि मैं राम को अच्छा लड़का बता रही हूँ, ठीक है, राम इज अ गुड बॉय। सीता इज डांसिंग, सीता नाच रही है, नॉर्मल सा स्टेटमेंट है। आई शुड गो टू दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली जाऊंगी, ये भी नॉर्मल सा स्टेटमेंट है, राइट। तो यहाँ पे मैं अपना बस एक अपना ओपिनियन शेयर कर रही हूँ या फिर बस एक स्टेटमेंट दे रही हूँ, ना किसी से कोई सवाल किया गया है, ना कुछ ऑर्डर दिया है, ना रिक्वेस्ट किया है, ना किसी चीज़ के लिए परमिट किया है, ध्यान रखना। और यहाँ पे एक चीज़ जो है वो आपको कॉमन मिलने वाली है, दैट द एंडिंग ऑफ द सेंटेंस, मतलब जहाँ भी आपको असर्टिव सेंटेंस मिलेगी, असर्टिव सेंटेंस जो होता है दैट एंड्स विद अ फुल स्टॉप। हमेशा असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो एक फुल स्टॉप के साथ एंड होता है। एज यू कैन सी, इसके साथ भी मैंने फुल स्टॉप, इसके भी मैंने फुल स्टॉप लगाया है, राइट। तो इन सभी सेंटेंस के साथ सभी सेंटेंसेस फुल स्टॉप से खत्म हुए हैं, तो ये है हमारा असर्टिव सेंटेंस, ऑलराइट। अब असर्टिव सेंटेंस में दो और भी काइंड्स होते हैं, व्हिच इज आई कैन से, यहाँ से हम असर्टिव सेंटेंस इसमें से मैं बात कर सकती हूँ, वेल आई कैन गेट इट। असर्टिव सेंटेंस में ही एक अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, ऑलराइट, और एक होता है नेगेटिव सेंटेंस। वेल इसके कुछ प्रोसेस होते हैं चेंज करने के, कुछ सेंटेंसेस में आपको अफर्मेटिव में देके बोल सकती हूँ कि नेगेटिव कर दो, और कुछ सेंटेंसेस नेगेटिव में देके मैं बोल सकती हूँ कि उसको अफर्मेटिव में चेंज कर दो। तो उसके कुछ प्रोसेस होते हैं जो कि मैं आपको एक्सरसाइज की वीडियो में आपको बताऊंगी, ठीक है। फिलहाल आप यहाँ पर समझ के रखो विच आर अफर्मेटिव और विच आर नेगेटिव, ऑलराइट। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस ऑफ असर्टिव सेंटेंस होते हैं जो कि हमेशा हम किसी चीज़ को हाँ में पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है जिसमें से, जैसे कि राम इज अ गुड बॉय, यहाँ पे राम इज अ गुड बॉय जो है वो हम उसके गुड बॉय होने पे यस बोल रहे हैं, यस राम इज अ गुड बॉय, ऑलराइट। तो और फिर उसी चीज़ को हम यहाँ पे नेगेटिव के अंदर क्या कर रहे हैं कि राम इज अ गुड बॉय को ही हम नेगेटिव में चेंज कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, हर वक्त ना करते हैं, मतलब नेगेट करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, मना कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अफर्मेटिव में कह रही हूँ राम इज अ गुड बॉय, अब मैं उसी चीज़ को नेगेटिव में बोलूँगी राम इज नॉट अ गुड बॉय, ऑलराइट, राम इज नॉट अ गुड बॉय। अब यहाँ पे मैंने इस चीज़ के लिए मना कर दिया कि राम अच्छा लड़का नहीं है। यहाँ पे कह रही हूँ राम अच्छा लड़का है, और यहाँ पे कह रही हूँ राम अच्छा लड़का नहीं है, तो इस मीन यहाँ पे मैंने नेगेट किया है, यहाँ पे मैंने मना कर दिया है, ठीक है। यहाँ या फिर अगर मैं यहाँ पे बोलती हूँ कि सीता इज डांसिंग, सीता इज डांसिंग, तो सीता यहाँ पे नाच रही है करती है, मैं यहाँ पे हाँ में बोल रही हूँ, और यहाँ पे उसी चीज़ को मैं नेगेट कर देती हूँ दैट सीता इज नॉट डांसिंग, ऑलराइट, सीता इज नॉट डांसिंग। तो ये करके मैं क्या कर रही हूँ, इस कंप्लीट सेंटेंस को मैं नेगेटिव बना दे रही हूँ। वेल मैंने जैसे कि बोला कैसे प्रोसेस रहेगी हमारा नेगेटिव बनाने का, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं इन एक्सरसाइज वाली वीडियो। और तब तक के लिए आई होप आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का समझ में आया हो, ऑलराइट। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं, सेकेंड नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे हमने लिया है इंटरोगेटिव सेंटेंस, ऑलराइट। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप देख सकते हैं नाम से ही पता चल रहा है विच इज इंटरोगेट करना, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में इंटरोगेट करना, इंटरोगेट करना मतलब क्या होता है, पूछताछ करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इंटरोगेट करना, और इसी चीज़ को, इसी इंटरोगेटिव सेंटेंस को ही हम दूसरे तरीके से भी बोलते हैं विच इज क्वेश्चन सेंटेंस, ठीक है। इसको क्वेश्चन सेंटेंस बोलते हैं। वेल इंटरोगेट करने से भले ना समझ में आए, पर क्वेश्चन सेंटेंस से तो हमें क्लियरली हो गया कि ऐसे टाइप के सेंटेंसेस जो होते हैं वहाँ पे हम हमेशा अपनी सेंटेंसेस को क्वेश्चन के फॉर्म में यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ यहाँ पे कि व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, या फिर अगर मैं बोलती हूँ कि डू यू लाइक एप्पल और डू यू लाइक मैंगो, विल यू कम विथ मी, ठीक है। तो ये सब जो हुए ये मैंने आपसे सवाल पूछे, राइट। तो ये सारे सवाल जो होते हैं वो आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में। डजंट मैटर कि कैसा भी क्वेश्चन हो, बस वो आता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस का अगर हम क्लियर डेफिनेशन पे जाए तो सेंटेंसेस which asks a question is called interrogative sentences. Alright, और interrogative sentence जो है वो हमेशा ends with a
क्वेश्चन मार्क। डेफिनेटली आप सभी को पता भी है कि हमारे क्वेश्चंस जितने भी होते हैं, आपके अगर बुक के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, आपने देखा होगा जो आपका क्वेश्चन होता है उसको क्या लिखा, उसके एंड में क्या होता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क होता है, दिस वन। क्वेश्चन मार्क जो होता है वो हमेशा क्वेश्चन सेंटेंसेस के पीछे ही लगते हैं। तो यहाँ पे एक बात और क्लियर कर दूँ आपकी एक्सरसाइज में, या फिर अगर मैं देती हूँ कुछ काम, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बहुत सारे काइंड ऑफ बहुत सारे अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस को एक ही पेज में लिस्ट करके अगर आपको मैं दे देती हूँ और फिर उसमें से बोलती हूँ कि फाइंड आउट करो कि इसमें से क्वेश्चन सेंटेंस कौन कौन से हैं, तो इट विल बी वेरी इजी टू पिक देम आउट, क्योंकि क्वेश्चन सेंटेंसेस के पीछे आप सबसे पहले मार्क देख के पहचान जाएंगे कि यस दिस इज अ क्वेश्चन सेंटेंस। ठीक है, तो आपके लिए पिक आउट करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो लेट्स टॉक अबाउट एग्जाम्पल्स। पर्सनल तौर पे हम ले सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल से एक सेंटेंस होता है, व्हाट इज योर नेम। ऑलराइट, एज आई सेड किसी भी तरीके का सेंटेंस होना चाहिए। एज यू कैन सी क्या कि मैंने सेंटेंस एंड करने के बाद तुरंत किससे एंड, सेंटेंस के बाद तुरंत एंड किया है इसको विद अ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल सा एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। या फिर कोई और सेंटेंस जैसे कि डू यू लाइक टी, क्या तुम्हें चाय पसंद है, तो इसमें भी हमने ऐड किया है एक क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हमारे हैं कुछ क्वेश्चन सेंटेंसेस, व्हाट इज योर नेम, डू यू लाइक टी। और इसमें भी हमारे दो तरीके के आते हैं। एक होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम बस यस नो करके आंसर करते हैं, और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम पूरा अपना स्टेटमेंट दे देते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज योर नेम, ठीक है, व्हाट इज योर नेम बोलने पे क्या आपको यस या नो कह देने से काम चलेगा? वेल इस पे चलेगा। डू यू लाइक टी, इस पे चलेगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि आपको टी पसंद है, तो आप अगर यस या नो में जवाब देते हो यस आई लाइक टी, और या फिर नो आई डोंट लाइक टी, तब चलेगा। पर इसमें व्हाट इज योर नेम में आपको क्या पूछा गया है, आपका नाम, तो यू कैन नॉट से यस और नो, तो आपको पूरा सेंटेंस जो है लिखना पड़ेगा या फिर बोलना पड़ेगा। क्लियर? वेल उसके बारे में भी मैं बाद में बात करूंगी, लेट्स नॉट गेट इनटू द डीप। तो यहाँ पे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस का हमने दूसरा नंबर देखा है, व्हिच इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, और इसका हमने डेफिनेशन दिया है कि द सेंटेंसेस व्हिच आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस, और हमेशा एंड होता है विद अ क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हमेशा एंड होते हैं विद अ क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ऐड किए हैं, व्हाट इज योर नेम, या फिर डू यू लाइक टी, या फिर कुछ और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, कुछ आप भी खुद से भी ऐड कीजिए यहाँ पे, जैसे कि वेयर आर यू गोइंग, वैसे इसके भी पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव ऐसे करके। ठीक है, अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव ऐसे काइंड ऑफ, जैसे कि आर यू नॉट कमिंग विद मी, so these are the question sentences, or we can say interrogative sentences. All right, I hope clear हुआ हो आपको। Okay, so as you can see in the third number, we are here to discuss about the imperative sentence. Imperative sentences क्या होते हैं? Well, जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि हम अलग अलग काइंड ऑफ सेंटेंसेस अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, और उनमें से कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, जैसे कि सिट डाउन, ठीक है, या फिर हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो कि प्लीज सिट डाउन, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे हम किसी को परमिट कर रहे हैं दैट यू मे सिट नाउ, आप बैठ सकते हैं, हम किसी को परमिट कर रहे हैं, मतलब परमिशन दे रहे हैं बैठने की। ठीक है, तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस। नाउ लेट्स गो थ्रू द definition of this imperative sentence, and that is the sentence which commands means orders, ठीक है, ऑर्डर देना, which commands और requests or permits is called imperative sentence. Alright, तो वो सेंटेंसेस जो कमांड करता है, रिक्वेस्ट करता है और परमिट करता है किसी चीज के लिए, दे आर कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंसेस। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स, लाइक अगर हम किसी को कमांड कर रहे हो तो हाउ आवर टोन शुड बी लाइक, जैसे कि गेट आउट,
गेट आउट अगर हम बोल रहे हैं किसी को तो वहाँ पे हमारा जो है हम वहाँ पे ऑर्डर दे रहे हैं किसी को, या फिर गो आउट, बाहर जाओ, ठीक है, ऐसा कुछ अगर हम कहते हैं तो वहाँ पे हमारा कमांड होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वेल वन मोर थिंग आई फॉरगॉट टू ऐड कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस भी जो होते हैं हमेशा एंड्स विद अ फुल स्टॉप, ठीक है। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड अबाउट कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस भी फुल स्टॉप से एंड होती है और असर्टिव सेंटेंसेस भी फुल स्टॉप से एंड होती है, पर जैसे ही आप स्टेटमेंट जैसे ही आप सेंटेंस को देखेंगे वैसे आप तुरंत पहचान जाएंगे कि क्या ये इंपेरेटिव सेंटेंस है या फिर वो असर्टिव सेंटेंस है। आपको फुल स्टॉप देख के कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, वो जो सेंटेंस होगा उसको देख के आप ऑटोमेटिकली पहचान जाएंगे। जैसे कि मैंने बोला कि अगर कमांड कर रहा होगा और अगर उस सेंटेंस में कोई ऑर्डर दिया जा रहा होगा, जैसे कि गेट आउट एज यू कैन सी, या फिर अगर कुछ रिक्वेस्ट किया जा रहा होगा, जैसे कि अगर आपसे बोला जाए कि प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, इसमें भी हमने एंड में फुल स्टॉप ऐड किया है, पर यहाँ पे हमें पता चल रहा है सीधे से कि प्लीज बोल के यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, दैट इज प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इसका मतलब ये जो है हमारा एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में तो कमांड, रिक्वेस्ट और परमिट्स आते हैं, और परमिट करने में किसी को जब हम परमिशन दे रहे हो किसी को हम, ठीक है, तो उसमें हम क्या लिखेंगे, उसमें हम कह सकते हैं कि यू मे सिट नाउ या फिर यू मे गो, ऐसा करके कि तुम जा सकते हो, तुम बैठ सकते हो, ठीक है। जो ये हमारे सेंटेंसेस होते हैं वो उसमें हम किसी को परमिट कर रहे होते हैं। तो बेसिकली कहना ये है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम कमांड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं और परमिट करते हैं, या फिर सेंटेंसेस जो कि कमांड कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो या परमिट कर रहे हो, दे आर कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स लिया, गेट आउट जो कि एक ऑर्डर को शो कर रहा है, और भी कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि गेट आउट की जगह पे हम और भी कह सकते हैं कि कीप क्वाइट, एज यू नो कीप क्वाइट जब हम अगर क्लास में भी कभी कहते हैं तो वैसे कीप क्वाइट मतलब शांत रहो, देयर इज ऑल्सो एन ऑर्डर, है ना, तो वहाँ पे भी हम ऑर्डर दे रहे होते हैं टू बी क्वाइट मतलब शांत होने के लिए, तो कीप क्वाइट ऑर्डर दे रहे हैं, एंड देन प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज मुझे एक ग्लास पानी दो, या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि प्लीज यू नो प्लीज व्हाट वी कैन से प्लीज तो हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि प्लीज गिव मी अ बुक और गिव मी अ पेन, कुछ भी ऐसा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन हम आ जाते हैं लास्ट वन विच इज आवर यू नो ऑलराइट दिस वन, ऑलराइट। तो हम जहाँ पे किसी को परमिट कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने बोला ये मे सिट नाउ, तो हम ये भी बोल सकते हैं दैट यू मे गो नाउ, यू मे गो या यू मे गो नाउ, कुछ भी हम ऐड कर सकते हैं जो जिसमें हमारा परमिशन देने वाला चीज़ पता चल रहा हो। सो दिस इज योर इंपेरेटिव सेंटेंस। ऑलराइट, अगले की तरफ चलते हैं विच इज आवर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर हम क्या देखते हैं कि वो सेंटेंसेस जिसमें हम अपनी सडन फीलिंग्स को और इमोशंस को शो कर रहे होते हैं, या फिर हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को ना हम इमोशन शोइंग वर्ड भी इमोशन शोइंग सेंटेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर हम हमेशा अपनी इमोशंस या अपनी फीलिंग्स को शो करते हैं, जैसे कि हमने अगर बहुत खूबसूरत सा चीज़ कुछ देख लिया, बहुत खूबसूरत सा एक मान लो सीनरी देख लिया हो, तो हम क्या बोलेंगे सबसे पहले, व्हाट ब्यूटीफुल सीनरी, कितना खूबसूरत जगह है ये, है ना, ऐसा ही बोलेंगे। या फिर अगर हम मान लो मैं यहाँ से जा रही हूँ और मुझे चोट लग जाती है, तो आई से मैं बोलूँगी कि ओह आई मीन ओह आई एम हर्ट, ऐसा कुछ बोलेंगे, राइट। तो ये जो होते हैं हमारे जो सडन फीलिंग्स को, सडन इमोशंस को शो कर दे, उन सेंटेंसेस को हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। क्लियर, इसके क्लियर डेफिनेशन पे जाते हैं। द sentences which shows which expresses our sudden feelings or emotions is called exclamatory sentences.
और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की एक और स्पेशलिटी होती है जिसकी वजह से हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को देखते ही तुरंत पहचान जाएंगे, एंड दैट इज इट्स एंडिंग. दैट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क. ये जो मार्क होता है दैट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क. ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जितने भी होंगे वो सबके सब एंड होंगे विद अ एक्सक्लेमेशन मार्क. क्लियर? इसको एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं. डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द प्रोनाउंसिएशन. इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर हम क्या कह सकते हैं कि व्हाट ब्यूटीफुल पेंटिंग दिस इज. व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग दिस इज. तो इस सेंटेंस के लास्ट में हम ऐड करते हैं एक एक्सक्लेमेशन मार्क, जिससे हमें पता चल जाता है क्लियरली. अगर हम इसको ना भी देखें तभी हमें पता चल जाता है इस मार्क को देख के ही दैट इट्स एन एक्सक्लेमेशन सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, राइट? क्योंकि हमने एक्सक्लेमेशन मार्क देखा है यहाँ पे. देन अगर हम इस सेंटेंस को भी पढ़ के देखते हैं, इससे भी हमको पता चलता है कि व्हाट ब्यूटीफुल पेंटिंग दिस इज. हम किसी खूबसूरत सी पेंटिंग को देख लेते हैं और फिर कहते हैं कि वाओ कितना खूबसूरत पेंटिंग है ये, है ना? तो उस सिचुएशन में हम अपनी सडन फीलिंग को, मतलब हम बहुत ज़्यादा खुश हुए उसकी ब्यूटी से, है ना? तो उस चीज़ को हम यहाँ पे ऐसे एक्सप्रेस कर रहे हैं कि व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग दिस इज. नेक्स्ट हम ले सकते हैं द बेबी इज स्लीपिंग. द बेबी इज स्लीपिंग. तो यहाँ भी हमने क्या ऐड किया है, यहाँ हमने एक्सक्लेमेशन मार्क ऐड किया है और एक एक इंट्रोडक्शन यूज किया है, जिससे हमें क्लियर पता चलता है कि ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर इंक्लूड हो रहा है. क्लियर? आई विश समझ में आया हो आप लोगों को. एंड कोई भी क्वेरीज हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स.